अपने सेशन को। बहुत सारे बच्चे सर एकदम क्लास अनशेड्यूल्ड हो गया है। मैं खुद परेशान हूँ कि क्लास कंप्लीटली अनशेड्यूल्ड है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और लेकिन क्या कहें, अभी आप तुम देख ही रहा होगा, आज बिहार सरकार ने ये अनाउंस किया है कि कोविड के कारण कंप्लीट 15 तारीख तक का लॉकडाउन होगा। तो पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब कब क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या हो जाना है, इसका कहीं से कोई अता पता नहीं है। इसीलिए क्लासेस थोड़ी सी अनशेड्यूल्ड है, तो उसको हम लोग मिलकर शेड्यूल्ड करेंगे। और देखिए अभी क्या हो पाता है, हम कल बता पाएंगे। अभी क्लासेस में भी अभी क्या होना है, सारे टेक्निकल स्टाफ छुट्टी पे हैं। एक भी ऐप का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हरियाणा से धुरीना हरियाणा का है और हरियाणा में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ भी जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं सारे के सारे जो जहाँ है वहीं रहेंगे, क्योंकि अब तो मतलब आना जाना भी बंद है प्रशासन की तरफ से। तो आज जो अनाउंस हुआ है आज का लॉकडाउन, वो कंप्लीट समझो कि प्रशासन की तरफ से आना जाना भी कंप्लीट बंद है, आप आ जा भी नहीं सकते। तो मतलब परिवहन को भी बंद कर दिया गया है। तो और ई पास जिसको होगा वो ये करेगा। तो समझो कि ऐप में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तुम लोग भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, सब पूरी दुनिया परेशान है। क्या करोगे, अभी तो कुछ भी कंप्लीट सारे लोग ब्लैंक है, किसी को कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। तो फिर भी सर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब भी स्टार्ट करते हैं पता चला अगले दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। सारे बच्चे जो लोग अभी जुड़ गए हैं जल्दी से सर एक टाइप कर दीजिए। जो भी बच्चे जुड़ गए हैं जल्दी से एक टाइप कर दीजिए, टाइप 1 अगर आप जुड़ गए हैं तो। सर मैथ का सर मेरा साइंस का प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं आया है सर। मैं सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जिन लोगों ने ऑर्डर किया है सर, अभी देख ही रहे हो क्या स्थिति है। थोड़ा लेट सेट पहुंचेगा लेकिन पहुंच जाएगा, हमारे तरफ से डिलीवरी हो गई है। पोस्ट ऑफिस वाले थोड़ा लेट सेट पहुंचाएंगे लेकिन पहुंचा देंगे। तो मामला बहुत ही मतलब समझो कि आज हम लोग सोचे थे कि अब क्लास स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट ही देखो तुम क्या किया है। अभी सरकार ने ये अनाउंस किया है कि आज से कंप्लीट फुल्ली लॉकडाउन है, कोई भी आ जा नहीं सकता है। हम किसी तरह समझो कि ऑफिस तक पहुंचे हैं। पहले तो हम घर पे थे तो घर पे भी सिस्टम ले गए, वहां भी 100 तरह की समस्याएं थी। तो अभी समझो कि हम ऑफिस आए हैं और ऑफिस में यहाँ अब आ जा भी नहीं सकते। 15 तारीख का वो ऐसे सर है भी सर, बहुत सारी घटनाएं घट रही है, मतलब तुम सोच नहीं सकता है। सारे अगल बगल के लोग मर रहे हैं। मतलब अब पता चलता है आज सुबह उठते हैं तो ये मर गया, कल सुबह उठो तो वो मर गया। वो स्थिति में पहुंच चुका है कंप्लीट कोविड। तो कहीं ना कहीं से स्थिति बहुत ही दयनीय है। और हम लोग समझो कि कहीं ना कहीं तुम भी सोच रहा होगा कि क्लासेस अनशेड्यूल्ड हैं सर, ये कौन सी बात हुई, पैसा ले लिया है आपने। हम बार बार कोशिश करते हैं कि अब क्लासेस को शेड्यूल करेंगे, अब क्लासेस को शेड्यूल करेंगे, अब क्लासेस को शेड्यूल करेंगे। अब पता ही नहीं चलता है कि सर क्या हो रहा है। तो देखते हैं, अभी फिर भी हम लोग क्लासेस को शेड्यूल करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लासेस जो भी हो पाए। कुछ क्लासेस नहीं हो पाएगी या कभी क्लासेस नहीं हो पाए तो उसके लिए अदरवाइज नहीं लेना है। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा फिर अपने क्लास में चलाना है। तो आइए सर इधर हम चलते हैं। अभी फुल फाउंडेशन के बारे में भी मत बोलिए सर, बाद में हम जैसा होगा जिसका जो भी ITI लिए हुए फुल फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल सर आप इसको पढ़िए। बहुत सारे बच्चों 2 टॉपिक वाला भी कंप्लीट हाँ करवा देंगे सर, वो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम तो सर समझिए कि हम जानते हैं कि आप लोग हमको गाली दे रहे होइएगा, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं से तुम सोचो कि कल परसों से ही ऐप में एक प्रॉब्लम आ रहा था और अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो अभी ठीक हुआ है, अब ठीक हो गया ना, अभी तक आज ठीक हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से बहुत ही गंभीर हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो अपडेट ही नहीं हो पाता है कि सर क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग सर कंटिन्यू करेंगे। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। लास्ट का 5 मिनट आपका हम सर सारा कमेंट्स ले लेंगे, अभी प्लीज कोई कमेंट्स ना करें। आइए हम लोग चलते हैं विद्युत अभिधारणा, जो पहला चैप्टर है। इसका PDF ऑलरेडी सर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट करके इसका PDF दे दिया हो टेलीग्राम पे। ये SK झा PDF करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जो लोग नए हैं वो लोग वहां से PDF ले लेंगे। SK झा PDF करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप PDF ले लीजिए। SK झा PDF। इस बहुत सारे फेक ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें 1,26,000 के अप्रॉक्स मेंबर है, 1.26 लाख से अप्रॉक्स मेंबर है। आप उस ग्रुप से
और एक एसके झा इलेक्ट्रीशियन करके एक ग्रुप है जिसमें लगभग 2000 बच्चे जुड़े हुए हैं। एसके झा इलेक्ट्रीशियन करके भी एक ग्रुप है जिसमें सर 2000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे ही, और वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, DFCCIL के बारे में भी हम बात कर लेंगे सर। आइए सर पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं। विद्युत अभिधारणा, ये एकदम बेसिक आप कह सकते हैं पहला चैप्टर आप इसको कह सकते हैं, विद्युत अभिधारणा, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट पे आते हैं सर, कहता है विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए सर, जैसे विद्युत हो गया, ध्वनि हो गया, ध्यान दीजिएगा, विद्युत हो गया, ध्वनि हो गया, विद्युत या ध्वनि, ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है। आप कहिएगा क्यों? ऊर्जा का क्या डिफिनेशन है? ऊर्जा का क्या डिफिनेशन है? ऊर्जा का जो डिफिनेशन है, हेलो आदित्य, सबको गुड इवनिंग है सर। बुक अभी सर बताइए, लॉकडाउन में, कोरोना में कैसे छापे बुक को? सारा दुकान भी अब बंद हो गया। अरे क्वेश्चन आप खुद से भी बना लीजिएगा योगेंद्र जी, आपसे बन जाएगा। यहां से हम लोग, क्योंकि इतना गैप हो जाता है कि फिर उस क्वेश्चन पे जाना, 5-10 क्वेश्चन के लिए वहां जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अरे वो आदित्य, ये लाइनिंग क्या है सिस्टम पे? इसका डिस्प्ले में है। अच्छा, आते हैं सर इधर। कहते हैं विद्युत और ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत और ध्वनि की अगर हम बात करें सर, तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत या ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत या ध्वनि। आप कहिएगा ऊर्जा क्यों है? ऊर्जा का क्या डिफिनेशन है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऊर्जा? कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की अगर हम बात करें, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, कंचन कुमार माहिल जी, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हम किसी भी टीचर का नाम नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग सर पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कहते हैं और किसी भी अन्य कोचिंग या अन्य किसी टीचर का नाम ना लें, क्योंकि ये सर पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये गलत है। आप सर अगर मेरा थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अदर सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कशन करना ठीक नहीं है। आप सर यहाँ आए हैं, हमारे पास आए, हमारे घर में आए हैं, तो हमारे घर की बात कीजिए। तो आते हैं सर ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो सर हमको ये बताइए, विद्युत से आपको कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। जैसे अभी सर विद्युत है तो हम कार्य कर पा रहे हैं, तो ये विद्युत कार्य करने की क्षमता देता है। ध्वनि है, इससे आपको कार्य करने की क्षमता मिल रही है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको कार्य करने की क्षमता मिल रही है, तो ध्वनि से कार्य करने की क्षमता आती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत से कार्य करने की क्षमता आई, अभी विद्युत जल रहा है, इससे आपको कार्य करने की क्षमता मिल रही है, तो विद्युत से कार्य करने की क्षमता आ गई। अब ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा को कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? अगर आप पढ़े होंगे सर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की अगर बात करोगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, और न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा को, देखिए अभी हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदले हुए हैं। देखिए विद्युत ऊर्जा को हम लोग सर प्रकाश ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। तो कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, अगर ये विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा से हम लोग अभी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किए हुए हैं।
तो विद्युत को नष्ट नहीं कर सकते आप, विद्युत को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को एक ऊर्जा से कोई भी ऊर्जा, कोई जैसे ध्वनि ऊर्जा है, तो अभी हम ध्वनि आपको दे रहे हैं तो उससे आप में लिखने की एक ऊर्जा आ रही है, तो कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत से कार्य करने की क्षमता आती है और विद्युत को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। कहते हैं विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बल्ब खोल दो। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब देखिए, कहते हैं जैसे विद्युत ऊर्जा को आप किस किस ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपकी एक पेटी है जिसमें आपके पास विद्युत ऊर्जा है, अगर इसमें आपके पास विद्युत ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपके पास इसमें विद्युत ऊर्जा है, कौन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है इसको आप अलग अलग ऊर्जाओं में बदल सकते हैं। जैसे आप इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसको आप रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए किसी वैद्युत अपघट्य से, जैसे आप H2O ले लीजिए, ये फ्रेश चैप्टर है। जैसे आप क्या कीजिए सर कि आप H2O ले लीजिए या NaCl ले लीजिए, NaCl से आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, NaCl से आप क्या प्रवाहित कीजिए, विद्युत धारा। अगर आप NaCl से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाएगा किस में, ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। अगर रसायन कहते हैं अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं NaCl से तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। इसका मतलब ये विद्युत धारा देने पर ये Na+ Cl- में टूटेगा। या HNO3 से अगर प्रवाहित कीजिएगा तो H या H2SO4 से प्रवाहित कीजिएगा तो H+ HSO4- में टूट जाएगा। तो विद्युत धारा का ये रासायनिक प्रभाव हुआ, तो विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। और अगर आप सर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, उससे चुंबकीय ऊर्जा निकलेगा। चुंबकीय ऊर्जा निकलेगा मतलब सर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। कैसे, जैसे आप देखिएगा 11,000 या 33,000 पोल पे देखिएगा, अगर ये 33,000 का पोल है, इस पर देखिएगा लिखल रहता है कृपया इससे ऊपर ना जाए, इससे यहां पर लिखल रहता है डेंजर, इससे ऊपर ना जाए। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आप कोपचा में चले जाइएगा, मतलब आपको खींच लेगा, क्योंकि अगर इससे हाई वोल्टेज तार जाता है तो हाई वोल्टेज तार जाता है तो ये विद्युत धारा को अगर इससे हाई वोल्टेज तार जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इससे हाई वोल्टेज तार जाता है, हाई वोल्टेज तार जाएगा तो ये किसी भी चीज इसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अगर बहुत तीव्र गति से बहुत हाई वोल्टेज करंट अगर इससे जाएगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और इसको खींच लेता है। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, चुंबकीय ऊर्जा में बदला सकता है, अन्य ऊर्जाओं में भी बदला जा सकता है, जिसके अलग अलग प्रभाव हैं जो हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप कहिएगा चुंबकीय ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है, आप देखिएगा 33,000 का ये मान लो पोल है, टावर पोल जिसको आप कहते हैं, यहां देखिएगा लिखल रहता है डेंजर, यहां लिखल रहता है डेंजर, और ये तार गुजरता है, ठीक है। अगर ये तार गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, तुझे पाने की जिद, देखिए NaCl का जो एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आया, आप क्या कीजिए सर कि किसी भी विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए,
उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होगा। विद्युत अपघट्य जानते हैं, जैसे NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, उससे आप विद्युत धारा प्रवाहित कर जो उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, तो कहेंगे विद्युत धारा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहां से करंट हम प्रवाहित करते हैं, तो करंट आप प्रवाहित कीजिएगा ना, तो आप मान लीजिए कि आप यहां हैं और आपको ये खींच लेगा, इसीलिए यहां लिखा रहता है डेंजर, इससे ऊपर ना जाए। देखना दुगो हड्डी का सिंबल बना, यहां गया बेटा तो ऊपरे गया बेटा, मतलब जो लल्ला यहां चढ़ेगा वो जाएगा। काहे? क्योंकि आपके रक्त में आपके शरीर में रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन माने आयरन है, और आयरन चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण रखता है। और अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। अगर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है तो, लेकिन अगर कोई बैटरी है, ये अगर कोई बैटरी है, मान लेते ये कोई सेल है, इसमें केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, इसमें केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्योंकि अस्थिर आवेश के चारों तरफ केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है और गतिशील आवेश के चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। अगर कोई आवेश गतिशील है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, जबकि कोई आवेश अगर अस्थिर है तो उसके चारों तरफ केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। ठीक है। तो जैसे आप हाई करंट यहां से प्रवाहित कीजिएगा तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, इसीलिए तो यहां डेंजर लिखा हुआ रहता है कि तार को नहीं छुइएगा, यहां जाइएगा तो आपके रक्त में हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन आपको खींच लेगा तो आप बोरा में चल जाइएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ सर कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है। अब देखिए कहां मिलेगा पीडीएफ, वो भी हम सर आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा सकता है। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा जो है इसको ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा सकता है। यहां आंसर दो बच्चों का। विद्युत ऊर्जा को आप रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को आप ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। इस सभी ऊर्जाओं में इसको बदला जा सकता है। फिर हम लोग चलते हैं सर नेक्स्ट पर कि लाइट कट गई क्या? हाँ, लाइट कट गया? कब से कटा हुआ है? ये ऑफ क्यों हो जाता है? पीडीएफ कहीं खो गया है? पीडीएफ कहीं नहीं खोया है श्रेया मैडम, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो चला अभी क्या प्रॉब्लम हो जाएगा क्लास के बीच में कहना मुश्किल है। कभी लाइट का इशू रहता है क्योंकि आंधी चल रहा है, कभी ऐप का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर जगह लॉकडाउन हो गया है, कोई स्टाफ कहीं नहीं जा रहा है कि सारी चीजें नियमित रूप से चलेंगी। तो प्रॉब्लम्स अनेकों अनेक आ रहे हैं, इस सबको फेस करना होगा। क्या बोल रहे हैं?
वही बोल रहे हैं। अच्छा लोड ज्यादा है आपको, अब देखो अब ठीक है, अब ठीक है। सारा लोड उसी पे दिया हुआ है क्या, उधर से नहीं है? अरे सर इतने टाइप्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि कहने सुनने से बाहर। इसको उसमें लगाओ ना, उसमें लगाओ, इसको उसमें लगाओ। मतलब कोई बात, मतलब सर समझिए कि क्या हो रहा है, एक बार में कुछ हो भी जाए और उसके बाद सब ठीक हो जाए तो बात है। समझो हरियाणा में भी लॉकडाउन है, एक भी स्टाफ नहीं है धुरीना के ऑफिस में, और यहां भी कंप्लीट समझो आज बिहार लॉकडाउन हो गया। एक टाइपिंग स्टाफ तक नहीं मिल रहा है, वो भी आने से डर रहा है। पीपीटी स्टाफ नहीं आ रहा है, टेक्नीशियन नहीं आ रहा है। मतलब कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं तू सोच भी नहीं सकता है। A lot of problems. अरे सर ऐप बनाने की बात नहीं है, ऐप में पीडीएफ देंगे तो सर कोशिश करते हैं सर, वहां भी पीडीएफ है, हर जगह पीडीएफ का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो, तो हम बुक भी ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम छाप देते हैं। बता देंगे। एएलपी का बैच अभी समझो कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, एकदम ठीक नहीं हो रहा है। चला ये आप एक पर्सनल ऐप, अच्छा ऐप का मतलब समझो कि प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए भी रखना पड़ेगा तुमको एक डेवलपर, तो वो सारे लोग अभी छुट्टी पे हैं, तुम क्या कर सकता है। और कोई सब बोलता है कि जान बचेगा ना तो खेत में काम करके कमा लेंगे। यूट्यूब पे क्लास लेना आसान है, यूट्यूब पे तो बस यूट्यूब पे लाइव करो और काम स्टार्ट हो जाएगा। हेलो, साउंड अच्छे से आ रही है? अरे रुक जा भाई, एएलपी बैच कैसे ज्वाइन करें वो भी हम बता देंगे, रुक जा भी। इस पे क्यों दे रहे हैं? इस पे फिर कहे दे रहे हैं? अरे यार उस पे डालो ना तुम, ये अभी कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, इसको खाली डालो, इसको खाली डालो। उसमें इसमें व्हाइट वाले छोड़ दो, नहीं खुलेगा। कहाँ पे पीपीटी? तेरी चला एकदम समझो कि ये विश्व जो है ना बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। आजा, इधर थे हम। कहता किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय प्रभावों उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। सर आवेश ऐसे भी, आवेश जब ये कह देगा ना आवेश क्या है, चार्ज क्या है, तो चार्ज वो है सर जो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करता है, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करवाता है, उसी को हम चार्ज कहते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है। कहता किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय प्रभावों का उत्पन्न करता है, अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। देखो ये तुम पढ़ा होगा अगर साइंस भी, तो तुमको गुरुजी पढ़ाए होंगे कि अगर कांच का एक टुकड़ा है,
कांच का एक टुकड़ा है और रेशम का एक कपड़ा है। कांच का एक टुकड़ा है और रेशम का एक कपड़ा है। ये कांच का टुकड़ा है और ये रेशम का कपड़ा है। अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इस पर सर ये त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब तक त्याग या ग्रहण नहीं करेगा कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होगा। हम सर साइंस में भी अगर पढ़े होंगे तो हम बताए होंगे कि अगर पापा ने आपके लिए पैसा का त्याग किया है तो पापा पॉजिटिव है और आप नेगेटिव है। अगर कोई त्याग और ग्रहण नहीं हुआ है इसका मतलब कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब अगर आवेश जनरेट करना है, अगर आवेश जनरेट करना है तो त्याग या ग्रहण करना होगा। कहीं पर भी अगर आवेश जनरेट करना है तो त्याग या ग्रहण करना होगा। ये अगर त्याग करेगा और ये ग्रहण करेगा तभी आवेश जनरेट होगा, नहीं तो आवेश जनरेट नहीं होगा। तो वही बात यहां कहा जा रहा है। कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर, ये तो हो गया, किसी पदार्थ को के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन या तो कमेगा या अधिक हो जाएगा, तो उसको सर हम लोग कहेंगे कि वस्तु आवेशित हो गया। जैसे अगर यहां कांच का टुकड़ा है तो ये अगर त्याग करेगा तो इस पर धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। त्याग और ग्रहण अगर नहीं होगा तो वस्तु आवेशित कभी नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। तो कहते हैं कि किसी पदार्थ को आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। यदि किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो बताओ कमी होगी तो क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। कमी होगा मतलब त्याग करेगा तो धनावेश, और अधिकता होती है अर्थात ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश हो जाता है। मतलब अगर त्याग करेगा धन आवेश, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुका होगा। साउंड ठीक है? अब कहता है कि यह किसी पदार्थ का में इलेक्ट्रॉन की कमी, ध्यान देना, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश, यानी कमी हुआ मतलब त्याग कर दिया तो धनावेश, और अधिकता होगी तो ऋणावेश। विद्युत की खोज 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। कैसे किया था? ऐसे ही किया था उन्होंने। थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने विद्युत की भी खोज की, या यूं कहें कि घर्षण विद्युत की खोज की। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है या स्थैतिक विद्युत की खोज की। थोड़ा सा मामला क्या है आप गौर फरमाइएगा। सर अगर साउंड ठीक है तो आप 1 टाइप कर दीजिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, और साउंड अगर नहीं ठीक है तो आप 2 टाइप कर दीजिए। आइए सर इधर, अगर हम थेल्स की बात करें, थेल्स ने क्या किया कि कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा, और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो जिसने त्याग किया उस पर धन आवेश, जिसने ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश। जिसने त्याग किया उस पर धन आवेश, जिसने ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश। इसने त्याग किया इस पर धन आवेश है, इसने ग्रहण किया इस पर ऋण आवेश है। अब देखो की इसी को हम, ये जो थेल्स ने ये काम थेल्स ने किया था, इसी को हम लोग घर्षण विद्युत भी कहते हैं। इसी को हम लोग घर्षण विद्युत, या इसी को हम लोग स्थैतिक विद्युत भी कहते हैं। अब घर्षण विद्युत किस लिए और स्थैतिक विद्युत किस लिए? घर्षण विद्युत इसलिए क्योंकि रगड़ के पैदा हुआ। घर्षण विद्युत इसलिए क्योंकि रगड़ के पैदा हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, घर्षण विद्युत इसलिए क्योंकि रगड़ के पैदा हुआ, कि कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़े तब पैदा हुआ। और स्थैतिक विद्युत इसलिए क्योंकि आवेश अस्थिर है। आप कहिएगा तो गतिशील विद्युत क्या है? अगर मान लो कोई टावर पोल है और टावर पोल पर से तुम विद्युत धारा का प्रवाह करते हो तो ये गतिशील विद्युत है। स्थैतिक विद्युत इसलिए क्योंकि ये अस्थिर है, घर्षण विद्युत इसलिए क्योंकि रगड़ रहे हैं, और ये अगर कोई टावर पोल पर जा रहा है तो ये गतिशील विद्युत है। अगर कोई मान लो कि बैटरी में है आवेश,
अगर कोई बैटरी में आवेश है, ये बैटरी में आवेश है, ये बैटरी में आवेश है, ये बैटरी में आवेश है, इसका मतलब ये स्थिर आवेश है। अगर बैटरी में आवेश है सर, इसका मतलब ये स्थिर आवेश है। ध्यान देना, अगर ये बैटरी में आवेश है इसका मतलब ये स्थिर आवेश है। अगर ये बैटरी में आवेश है तो ये स्थिर आवेश है, और अगर पोल पर जा रहा है आवेश तो ये गतिशील आवेश है। और ये कांच का टुकड़ा अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये धन आवेश है, ग्रहण किया तो ऋण आवेश। तो ये त्याग और ग्रहण का जो मामला है सर, ये स्थिर है। अब चूंकि घर्षण के कारण हुआ इसलिए इसको घर्षण विद्युत या स्थैतिक विद्युत कहते हैं। ठीक है, नोट नहीं करना है, सिर्फ पीडीएफ को फॉलो करना है। कहते हैं विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ा, या कह सकते हैं शीशे की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की में सफलता पाई, तथा इसकी व्याख्या किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया था। तथा इस प्रकार विद्युत का कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये जो विद्युत है सर, ये जो विद्युत हम लोग कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं या कंघी को बाल में रगड़ते हैं, इसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं है। इसको हम लोग ऐसा नहीं कि इसको बल्ब ऐसे ऐसे कर देंगे बल्ब जला देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे कंप्यूटर चला लेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे कैमरा चला लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो घर्षण विद्युत या स्थैतिक विद्युत है, इसका सर कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं है। इसका कोई भी खराब उपयोग नहीं है। ठीक है, अगर इसका कोई भी खराब उपयोग मतलब व्यवसायिक उपयोग नहीं है, तो व्यवसायिक उपयोग किसका है? तो व्यवसायिक उपयोग होता है जो जनरेटर से हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो जनरेटर से हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसका सर व्यवसायिक उपयोग है, इसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं है। तो कहते हैं कि इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसे स्थैतिक विद्युत का नाम दिया जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हम घर्षण विद्युत का नाम देते हैं। इसी को हम घर्षण विद्युत का नाम देते हैं। इसी को हम किसका नाम देते हैं? घर्षण विद्युत का नाम देते हैं। स्थैतिक विद्युत कह दीजिए या घर्षण विद्युत कह दीजिए। अब आ जाइए सर, कहता है 19वीं शताब्दी में क्या किया था? देखिए, एक अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम का एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था सर? अलेक्जेंड्रा वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने सर्वप्रथम वोल्टेइक सेल का निर्माण किया था। वोल्टेइक सेल का निर्माण किया था। इसने क्या किया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, किस अभिक्रिया के द्वारा? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा वोल्टेइक सेल का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? वोल्टेइक सेल का। पहली बार इसने एक बैटरी बनाया, सेल बोले तो बैटरी, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बिजली पैदा किया गया। पहली बार इसने रासायनिक अभिक्रिया, किसने? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने वोल्टेइक सेल बनाया और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत पैदा किया। हम सबका रिवीजन कर देंगे, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। इसे चल विद्युत कहा गया। जैसे अगर इसने जो बैटरी, इसको जो बैटरी में इसने सर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पैदा किया, इसको सर ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो यहां से सर आप तार जोड़ दीजिएगा, तो बल्ब में जोड़ दीजिएगा, तो ये बल्ब आपका जलने लगेगा। ये बल्ब आपका जलने लगेगा, और जलने लगेगा तो कहेंगे भैया ये चलने लगा विद्युत, तो इसको हम चलन विद्युत का नाम दिए। जबकि रगड़ रगड़ के जो हम लोग विद्युत पैदा करते थे वो स्थैतिक विद्युत था। आपको एक अभी तो आपने कहा कि बैटरी में भी स्थैतिक विद्युत होता है, तो बैटरी में स्थैतिक विद्युत होता है, लेकिन बैटरी से जो चलता है वो स्थैतिक विद्युत नहीं है, वो चलन विद्युत है, गतिशील विद्युत है, डायनेमिक विद्युत है।
देखिए हमने कहा कि अगर बैटरी में कहेगा तो ये स्थैतिक विद्युत है, अगर बैटरी में है तो ये स्थैतिक विद्युत है, अब बैटरी से निकल गया तो ये गतिशील विद्युत है। इसका प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने वोल्टेइक सेल का निर्माण किया, जिसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सर जिसमें विद्युत धारा पैदा किया गया, इसको हम चलन विद्युत का नाम दिए, जिसके द्वारा सर बल्ब, रेडियो आदि चलने लगे। तो कहते हैं रेलवे का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन कर दिया है, सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, हम करवा देंगे आपको। वो तो सर कोरोना का मामला है, नहीं तो सर आपका सिलेबस अभी तक आधा से ज्यादा 80 to 90% कंप्लीट हो चुका रहता। आप लोग हमको मन ही मन गलिया भी रहे होंगे, लेकिन सर सिचुएशन भी देखिए कितना भयानक गुजर रहा है। कहते हैं 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत कहलाता है। इसके बाद फेराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके चल विद्युत उत्पादन किया। अब फेराडे ने कैसे किया, तो तुम जब जाओगे जनरेटर में, जनरेटर का जो सिद्धांत था वो फेराडे ने ही दिया था। उसने क्या किया था, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, मोटर जनरेटर एक चैप्टर ही है। उसने कहा था ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, और इसको काटेगा ना तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ये अब तुम कहोगे ये हम समझे नहीं सर, तो ये सब समझाएंगे सर जब आपको हम जनरेटर पढ़ाएंगे। जब आपको हम सर जनरेटर पढ़ाएंगे तब ये समझा देंगे कि मामला क्या है। कहते हैं कि इसके बाद जब अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने वोल्टेइक सेल बनाया, इसके बाद फेराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा, देखो ये चुंबकीय बल रेखा है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये धात्विक चालक तार है, इसके द्वारा कटने से विद्युत धारा उत्पन्न किया। धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत उत्पादित किया। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये तो सब जानता है, I = Q/T। चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखो एक बार हम फिर से शॉर्ट कर देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, हम आपको पूरी की पूरी बातें समझा देते हैं। I = Q/T होता है। पढ़ना इतना आसान नहीं है, चला वो भी 12-14 चैप्टर पढ़ के नौकरी मिल जाता है, इतना आसान थोड़े है। कहते हैं चालक आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, दर का मतलब बटा में टाइम, दर का मतलब बट्टा में टाइम। दर, अगर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो दर मतलब बट्टा में टाइम। अब मामला देखो हम फिर से समझाते हैं। कहता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार सर हम एक बार इसको फिर से समझाते हैं, क्या है इतिहास इसका, कि सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक आया। थेल्स ने क्या किया, ये रगड़ विद्युत पैदा किया, जिसको हम लोग सर कहते हैं रगड़ विद्युत या घर्षण विद्युत। रगड़ विद्युत या इसको हम लोग कहते हैं घर्षण विद्युत। रगड़ विद्युत या घर्षण विद्युत पैदा किया किसने, थेल्स ने। थेल्स ने रगड़ विद्युत या घर्षण विद्युत पैदा किया। अब थेल्स के बाद अलेक्जेंड्रा वोल्टा आए। कहां से कट रहा है, सारा लोड कम करो, ई हटाओ, इन्वर्टर पे ना है, वो इन्वर्टर का है ना, वही को कर रहा है। लाइट तो नहीं कम में रहने दो, क्या कहें, चला एकदम आंधी आया हुआ है, लाइटें नहीं देता। अभी लाइट आया है, परेशान हो गए हैं हम।
आ गया, देख लो। एलेक्जेंड्रा वोल्टा इथेल्स के बाद एलेक्जेंड्रा वोल्टा, 100 प्रकार की समस्याएं अभी है। मतलब जीवन कंप्लीट समस्याओं से घिर चुका है बालक। इससे निकलना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा होगा, लेकिन निकल तो जाएंगे ही। आज नहीं तो कल ये काली घटा भी छट जाएगी। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि एलेक्जेंड्रा वोल्टा की अगर हम बात करें, इथेल्स के बाद एलेक्जेंड्रा वोल्टा आया। ई चोटमल क्या किया, ये जो एलेक्जेंड्रा वोल्टा आया, ई चोटमल क्या किया, लाइन आया, अब लगा दो। थेल्स ने पहले रगड़ विद्युत यानी घर्षण विद्युत से विद्युत पैदा किया, इसके बाद एलेक्जेंड्रा वोल्टा आया। एलेक्जेंड्रा वोल्टा क्या किया कि एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, देखो हम जो पढ़ाएंगे चला तुमको वो कंप्लीट समझा देंगे, लेकिन तेरे अंदर, तेरे पिछवाड़े में दम होना चाहिए समझने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसने वोल्टेइक सेल बना दिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इसने वोल्टेइक सेल बना दिया। लेकिन सर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा वोल्टेइक सेल, जो निप्पो का बैटरी वगैरह देखता है उसी टाइप का एक सेल बना दिया, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। इसमें तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता था, ये अस्थिर विद्युत था, लेकिन इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा, बल्ब वगैरह जलने लगे। लेकिन ये भी सर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, कितना केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बैटरी से जनरेट करते। तो फिर सर बाद में आया जनरेटर, जो कि सर डैम बांध वगैरह बना के जनरेटर को चलाया जाने लगा और उससे विद्युत पैदा किया जाने लगा। लेकिन ये खोज, ये जो महत्वपूर्ण खोज है, ये किसने किया था, ये फेराडे ने किया था। फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, जिसके द्वारा इसने जनरेटर को जन्म दिया। जनरेटर इसी का पैदाइश है, जनरेटर को जन्म दिया फेराडे ने, और उसके बाद चल पड़ा विद्युत धारा का इतिहास। गौर फरमाइएगा। अभी सर हर जितना भी एक्सक्यूज, मतलब जितना भी उल्टा पुल्टा हो, सबको बर्दाश्त कर लेना। कभी क्लास नहीं भी चल सकता है, कभी चल भी सकता है, कभी लाइट ऑफ हो जाएगा, कभी ऐप में प्रॉब्लम आएगा। 100 प्रकार की समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कोशिश में लगे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। कहते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले कौन आया, थेल्स आया। इथेल्स चोट्टा क्या किया कि रगड़ विद्युत घर्षण विद्युत से विद्युत पैदा किया, एकर कोई काम के नहीं था एकर विद्युत। इसके बाद यहीं पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद एलेक्जेंड्रा वोल्टा आया, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा वोल्टेइक सेल यानी बैटरी बना के विद्युत पैदा किया। और इसके बाद आ गए फेराडे साहब, जिसने जनरेटर बना दिया। अब जब जनरेटर बना दिया तो सारा दुख दर्द दूर हो गया। अब जनरेटर से करंट जनरेट होने लगा और हमारा काम होने लगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त, विद्युत दुर्घटना। अब देखो तो एक बार फिर से हो जाए, हम जितना पढ़ाएंगे उतना थोड़ा याद करवा देंगे। विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा क्यों है? ऊर्जा किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो अभी विद्युत से हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है, ये विद्युत है, बल्ब जल रहा है, कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर आ गई है। विद्युत है, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आ गई है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा से कार्य करने की क्षमता आई, तो इसको ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब जब विद्युत की बात आई, तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कहेंगे आवेश क्या है? आवेश वह है जो किसी को अपने और आकर्षित या विकर्षित कर सकता है। अब कहेंगे भैया इसको पैदा कैसे करेंगे? तो पहली बार थेल्स ने पैदा किया, रगड़ के कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, विद्युत पैदा कर दिया। रगड़ विद्युत, घर्षण विद्युत। उसके बाद आ गए कौन? उसके बाद आ गए एलेक्जेंड्रा वोल्टा साहब। जब एलेक्जेंड्रा वोल्टा आए, तब उसने वोल्टेइक सेल का निर्माण किया। और जब वोल्टेइक सेल का निर्माण किया, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा पैदा करने लगे। और जब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा पैदा होने लगा, तो ये किसी काम का नहीं था। कितना केमिकल रिएक्शन करवा के विद्युत धारा पैदा करोगे? तब आया फेराडे चचा। फेराडे चचा ने बिजली की दुनिया में एक क्रांति लाया, और वो क्रांति जिसके बाद जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होने लगा और पानी से भी बिजली निकलने लगा,
डैम बनाया गया, बांध बनाया गया, कैसे बिजली उत्पन्न हुआ ये तो हम जनरेटर चैप्टर में चलेंगे, लेकिन पानी से भी बिजली उत्पन्न होने लगा, भाप से बिजली उत्पन्न होने लगा, नो केमिकल रिएक्शन एंड देयर इज बिजली, एंड बिजली, अ लॉट ऑफ बिजली इज देयर इन द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो फेराडे चचा थे, फेराडे चचा ने कंप्लीट बिजली की दुनिया में समझो कि एक नया इवोल्यूशन लाया और जनरेटर का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। अब हम कहेंगे कि विद्युत धारा से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हैं। छू लोगे तो कोपचा में चल जाओगे, कभी छू के देखना, लेकिन नहीं भी जाओगे, चल भी जाओगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो छू लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं चला, जब तुम उसको छुओगे ना तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आए सर चिड़िया जो बैठल रहता है तार पे ओकरा कहां कुछ होता है, आए सर हम तो छू लेते हैं, हमारा नाय होता है, फलना होता है, चिलना होता है, ढकेलना होता है, बहुत बात है। लेकिन बिजली से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। आप एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। व्हाट इज क्लोज सर्किट एंड व्हाट इज ओपन सर्किट? बंद परिपथ क्या है, खुला परिपथ क्या है? बंद परिपथ और खुले परिपथ के बारे में हम लोग सर जानेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, हम मेरा यार अर्थ है, पृथ्वी है, कहीं ना कहीं यहां एक जनरेटर है। ये मान लो देयर इज अ जनरेटर, ये जनरेटर है। ठीक है, क्या है ये? जनरेटर है। मेरा यार हंस रहा है बारिश कीजिए, ये जनरेटर है। और यहां से एक तार निकला और तू इसको छू लिया। मान लो कि इस तार को तुमने छुआ, इस तार को मान लेते हैं कि तुम छू लिया अपने प्यारे प्यारे हाथों से। यह हाथ है, मान लो, हमरा बनाने नहीं आता है, मान लेते हैं कि प्यारे प्यारे हाथों से तुम छू लिया। अब यह हो गया बंद परिपथ। बोलो बंद परिपथ कैसे? तो देखो ऐसे, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, और ये फिर अर्थ एक कंडक्टर है, फिर यहां से आ गया ऐसे। लेकिन अगर इसी बीच में तुम यहां चप्पल पहन लिया या कोई इंसुलेटर पे खड़ा हो गया तो ये खुला परिपथ है, तब तुमको कुछ नहीं होगा। अगर तुम यहां ये जनरेटर, यहां पर तुम चप्पल पे खड़ा हो गया, या तुम कोई टूल पे खड़ा हो गया, या कोई इंसुलेटर पे खड़ा हो गया, या प्लास्टिक पे खड़ा हो गया, तो खुला परिपथ हो जाएगा, तब करंट नहीं लगता है। खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अब देखो, अब जब बहुत हाई करंट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना तगड़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण तुम मर जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना है, बहुत जगह किंतु परंतु लगा हुआ है। सीधा तुम 220 वोल्ट अभी आया है तुम्हारे घर में, उसको ऐसे छू लो, तुमको करंट नहीं लगेगा, डायरेक्ट छू लो नहीं लगेगा करंट। कंडीशन सप्लाई, नीचे चप्पल होना चाहिए, नीचे प्लास्टिक होना चाहिए, नीचे इंसुलेटर होना चाहिए, नीचे कुचालक होना चाहिए, तुमको करंट नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों, हाँ सर, हम रनिंग क्लास में ही आपका कमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन सर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो भी जरूरी है। तो कहते हैं यदि किसी पदार्थ, ध्यान देना, विद्युत की दुर्घटना कैसे लगता है? तुम अगर विद्युत धारा तुमको मारता होगा, कभी छू लेता होगा, झटका लग गया, तो झटका लग गया मतलब दुर्घटना है। एक होता घटना, एक होता दुर्घटना। घटना मतलब आज तुम्हारे घर में रसगुल्ला बन गया, वो घटना है। मां कसम दूध फट गया, दुर्घटना है। लाइट है, ये वाला जो था वो क्या किया? आज तुम्हारे घर में रसगुल्ले बन गए तो वो घटना है,
और दूध फट गया तो दुर्घटना है। कर चला तो कहते हैं कि विद्युत की दुर्घटना, घटना यह है कि लाइन आ गया, और दुर्घटना यह है कि लाइन लग गया तो तू मर गया या हम मर गए। तू नहीं मरेगा, हम मर गए। अब देखो विद्युत दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ लेना। कभी कभी आग वो पकड़ लेता है, विद्युत का झटका भी लगता है और कभी कभी आग भी पकड़ लेता है। ये दुर्घटनाएं हैं जो होते रहती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ लेना ये दुर्घटनाएं हैं जो होती है। क्या है ये? दुर्घटना है जो होती है। कहते हैं कि विद्युत झटका लगने का कारण क्या क्या है। देखो, कहता है जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर में आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो इसे झटका का अनुभव होता है। विद्युत धारा कम से कम 100 मिली एम्पियर की होनी चाहिए। वोल्टेज 90 वोल्ट कम से कम होना चाहिए, इससे कम में झटका नहीं लगता। 1.5 वोल्ट का बैटरी रहता, छू लो झटका नहीं लगेगा। ओम आनंद जी कहते हैं सर जी यदि तार को पकड़कर हवा में रहे तो करंट मारेगा कि नहीं। ओम आनंद जी, तार को पकड़ के हवा में रहिएगा, 220 वोल्ट को पकड़ लीजिएगा, हवा में रहिएगा, करंट नहीं लगेगा। लेकिन 11,000 को पकड़ लीजिएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना तगड़ा होगा कि मामला गड़बड़ा देगा। 33,000 को पकड़िएगा, मैग्नेटिक फील्ड से ही आप मर जाइएगा। 220 वोल्ट जो आपके घर में पावर सप्लाई आता है, घर तक पावर सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर से, उसको आप छू लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। कंडीशंस अप्लाई। आज ऐसे नहीं कि जाके ट्राई करना, लेकिन हम नहीं करते हैं, ज्यादा टेंशन लेना, ऐसा नहीं जाके छू करना। छू लोगे हाँ, लेकिन अर्थ और न्यूट्रल को साथ में मत छूना। अर्थ और लाइन और अर्थ को साथ में मत छूना, लाइन और न्यूट्रल को साथ में मत छूना, तब बंद परिपथ हो जाएगा, विद्युत धारा का सट सट प्रवाह होने लगेगा, मामला गड़बड़ा जाए। अब कहता है जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज का हमारे शरीर में आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटका का अनुभव होता है। विद्युत धारा 100 मिली एम्पियर कम से कम होना चाहिए। उपरोक्त कारण से जलयानों, थलयानों एवं वायुयानों आदि में सप्लाई 110 वोल्ट रखा जाता है, कम से कम 110 वोल्ट रखा जाता है। उसमें बहुत कम करंट लगने की संभावना होती है। 100 मिली एम्पियर तक तो एकदम नहीं लगता, 90 वोल्ट तक तो एकदम नहीं लगता, तो 110 वोल्ट भी लगभग नहीं के बराबर लगता, लेकिन इससे ज्यादा जब हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तुमको कहेगा बताओ, ये क्वेश्चन इस बार एएलपी में पूछा था कि वायुयान, ये मेरे किताब में नहीं था, इस बार हम जोड़े हैं। कहता है कि सर पढ़ाई से, निशा पासवान जी, सर पढ़ाई से बोर हो चुकी हूं, मन नहीं करता। तो पढ़ाई से बोर हो चुकी हैं तो अब टिकटॉक बनाइए, क्या करना है बताइए, गाना सुनिए, सिनेमा देखिए, उससे मन भर जाएगा तो फिर आप पढ़ाई की दुनिया में आइए। दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। कुछ कीजिए एंटरटेनमेंट के लिए 1-2 घंटे, फिर मन भर जाएगा एंटरटेनमेंट से तो अपने आप को पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अभी तो दौर ही उल्टा है, ठीक है। इस दौर में अगर संभल गए मेरे दोस्त तो तू संभल गया, और नहीं तो तेरी जवानी तो लगभग ऐसे ही खत्म कर देंगे मोदी जी। अब तुमको ही सोचना होगा कि हमको क्या करना है। कहते हैं उपरोक्त कारण से जलयान, थलयान आदि में, ये क्वेश्चन इस बार पूछा था कि 110 वोल्ट रखा गया। कितना वोल्ट रखा गया है सर जी? प्लीज हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। राजन प्रसाद जी, क्या समस्या हो गई आपको? 100 समस्याएं हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नंबर नोट कर लो। कहते हैं उपरोक्त कारण से जलयान, थलयान एवं वायुयान आदि का सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट रखा गया है। अब देखिए, कहते हैं इधर से हम सर आपको ध्यान दीजिएगा, हम एक बार फिर से बताते हैं और भावनाओं को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और जब समझ में आ जाए तो विद्युत क्या है तो गौर फरमाइएगा, समझ में आ जाएगा। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आवेश क्या है? आवेश हुआ है जिसको आप आकर्षित या जिसके द्वारा आकर्षित या विकर्षित किया जा सकता है, उसे हम आवेश कहते हैं,
ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आवेश विद्युत को सबसे पहले किसने उत्पन्न किया? थेल्स ने। कैसे? घर्षण विद्युत के द्वारा। कैसे उत्पन्न किया? घर्षण विद्युत के द्वारा उत्पन्न किया, या रगड़ विद्युत के द्वारा। इससे कोई काम नहीं बना, महा बकवास प्रोसेस था। तो एलेक्जेंड्रा वोल्टा आए। एलेक्जेंड्रा वोल्टा आए। एलेक्जेंड्रा वोल्टा जब आया तो इसने बैटरी का निर्माण कर दिया। और जब इसने बैटरी का निर्माण कर दिया तो इससे भी कोई खास काम नहीं बन पाया। कितना सर? केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसने बैटरी का निर्माण कर दिया। तो यह भी सर काम में नहीं आया। तब फेराडे चचा आए। फेराडे चचा जब आए तो फेराडे चचा ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा जनरेटर की स्थापना कर दी। और जब यह जनरेटर की स्थापना कर दी तो अभी तक इन्हीं के सिद्धांत से जनरेटर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। विद्युत से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, झटका लग जाएगा, दुर्घटना है। 90 वोल्ट तक कोई फर्क नहीं होता है, कुछ नहीं तो रहा उखाड़ पाएगा 100 मिली एम्पियर तक, लेकिन 110 वोल्ट तक भी नहीं उखाड़ पाता है। इसलिए वायुयान वगैरह, थलयान, जलयान, इस सब का जो वोल्टेज होता है वो 110 वोल्ट ही होता है। मिनिमम वोल्टेज पर एलईडी को लगाया जाता है। योगेंद्र जी, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग मामला है। तो ये मामला है सर आपका कि विद्युत धारा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। इसके बाद हम लोग आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी किसका किसका सर क्या क्या प्रॉब्लम है जल्दी जल्दी सर बोलिए, हम आपका डाउट देख रहे हैं। नवीन जी का प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी सर, जी आईटीआई कोर्स के जगह एएलपी में अच्छा आईटीआई लिए हुए हैं, एएलपी लेना चाहते हैं। चलिए हम वो भी देख लेते हैं सर। और बताइए जिनका जिनका प्रॉब्लम है। शुभम कुमार सैनिक जी, आप अपना नंबर वहां लिख दीजिए। शुभम कुमार सैनिक जी, देखो ये नंबर नोट करो। यदि एक 35,000 की तार रेलगाड़ी पर गिर जाए तो क्या होगा? रेलगाड़ी पर गिर जाएगा तो सर ओपन सर्किट होगा तो कुछ नहीं होगा, क्लोज सर्किट होगा तो मर जाएगा लोग। आरके सर की तबीयत ठीक है, लेकिन सर उनका हम बोले आपको कि पहले वो मात्र 40% लीवर उनका है अभी, तो इसलिए रिस्क लेना हम ही उनको मना किए कि अभी सर आप क्लास मत लीजिए। हम लोग का 100% है, चलेगा। आगे कमेंट्स देखने दो यार, बच्चा सब की कह रहा है। पीडीएफ कहां पर मिलेगा? एसके झा इलेक्ट्रीशियन ग्रुप है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। अभी ये डाला है? अच्छा, फिर से अभी डाला गया है एसके झा इलेक्ट्रीशियन, जिसमें कितने मेंबर हैं? जिसमें 1925 मेंबर है, उससे जुड़िएगा। बाद बाकी सब फेक ग्रुप है। डीएफसीसीआई पर बात करेंगे सर। सर हमारा नाम लीजिए, मंटू जी ले लीजिए, ले लिया आपका नाम। अविनाश जी का नंबर ले लो, कॉल कर लो, क्या प्रॉब्लम है? बुक कैसे? आप लॉकडाउन लग गया, सब बंद, आप बुक कैसे हैं? अरे दानव, इसीलिए तो नहीं छाप रहे हैं। पढ़ लो थोड़ा बहुत, चला फिर थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा ना, तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम थोड़ा अलाउ कर दिए, पढ़ते रहना। हम पढ़ाते रहेंगे तो पढ़ते रहना, पढ़ो नहीं चला, कुछ कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सिलेबस क्या है सर? सिलेबस सर जो हम पढ़ा रहे हैं वही सिलेबस है। फाउंडेशन में कन्वर्ट करने का हम बताते हैं सर क्या कर हो पाता है। अरे यार कमेंट्स देखने दो, नीचे आओ। आईटीआई वाला बुक अभी सर कोई सब दुकान बंद हो गया आज से। सर हम नए हैं, ऑनलाइन पहली बार कैसे पढ़ें? ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, इसका पीडीएफ यहां से खाली टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, वहां से मिल जाएगा। सर हेल्प मी, वीडियो अपलोड रहेगा। वीडियो अपलोड जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक वीडियो रहेगा। दीपक सर ठीक हैं? दीपक सर ठीक हैं, उनकी मम्मी का तबीयत खराब है, क्या कहोगे? चला 100 है। 4100 प्लस वाला बुक जो भी ऑर्डर किया 10 से 12 दिन लगेगा, उससे पहले कॉल मत करना। एएलपी वैकेंसी खोज रहा है, अभी मोदी जी अपना वैकेंसी खोज रहे हैं कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक आध महीना अभी चुपचाप रहो। हाँ आईटीआई वालों का एएलपी में ट्रांसफर हम देखते हैं, कर देंगे सर। पीडीएफ आपको यहां मिलेगा। हम ट्रांसफर वाला मामला है उसको हम देख लेते हैं।
एक पैनल बना देते हैं, उसमें सारे बच्चे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हम कर देते हैं, आज ही एक पैनल बनवा देते हैं। क्लास तो चला हम अच्छे पढ़ाते हैं, क्लास कहता है बहुत अच्छा लगा, ये छोटा इरेगुलरिटीज वाला जो मामला है ना वही गड़बड़ हो रहा है। आज के अल्टरनेट में ही चलेगा, ये पते नहीं चल रहा है कल क्या होगा, इसीलिए ना तुरंत हम वो मजा देते जो तुरंत और मैडम ने देगी। ठीक ना, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर, हम करते हैं वो कैसे होगा हम कर देते हैं, ले लीजिएगा आप लोग कोर्स। थैंक यू वेरी मच।